अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस का खत, एक ही मुखातिब है, टारगेट एक ही है कि मुदाखलत होती है, कहीं से फैसलों के लिए दबाव आता है। नाम ले लिया था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने डायरेक्ट, इधर नाम नहीं लिया गया, रेफरेंसेस दिए गए। क्या फ़र्क है दोनों मामलात में? बहुत सारे सवाल तुमने इकट्ठे कर दिए हैं, अब कहाँ से मैं शुरू करूँ। मेरा ख्याल है मैं अपना मौक़िफ़ आपको बता देता हूँ, फिर खुद ही समझ आ जाएगी कि किस सवाल का क्या जवाब है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो एक आम तासुर है कि जजेस के दरमियान, जजेस के ऊपर प्रेशर पड़ता है। पुराने ज़माने में हुकूमत की तरफ से, जैसे हम एग्जीक्यूटिव कहते थे, हमेशा हम कहते थे द जुडिशरी इज़ अ हैंड मेडन टू द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के पास उस वक्त बड़े पावर्स होते थे, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस वगैरह के। तो इसलिए जैसे सिविल सर्वेंट्स के ऊपर होता है, उस पहले पुराने ज़माने में जजेस के ऊपर भी होता था। तो हम कहते थे कि जजेस के ऊपर जब प्रेशर आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि जजेस मूवमेंट के बाद, लॉयर्स मूवमेंट के बाद, जुडिशरी अपने आप को उन्होंने आज़ाद कर लिया फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। प्रमोशंस और सीनियरिटी प्रिंसिपल्स वो खुद ही कर लिए, ट्रांसफर्स। तो ये फिर इस गवर्नमेंट रास्ते से हट गई इन द सेंस से हटा दी गई। फिर अगर गवर्नमेंट तो ऑफिशियल लेवल पे करती है ना, जो कुछ करती है, तो फिर आ गई इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट में पुराने ज़माने में कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होती थी किसी किस्म की भी। वो भी जो भी उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, प्रॉब्लम्स होते थे, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे को कहती थी कि ये देखें नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, ये है, वो है, तो आप देखें। मगर अब सूरत हाल ये है कि वो तासुर यही है कि वो डायरेक्ट इंटरवेंशन भी करते हैं, जैसे उन्होंने पिछली 2 इलेक्शंस में की है। तो ये तो इंटरवेंशन होती है। अब पहले ये चीज़ें छुपी रहती थी, अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वगैरह सारी बात आ जाती है। और फ़र्क नहीं है, हमेशा ऐसे होता रहा है। अब क्योंकि सोशल मीडिया है और तो ये सारी बात बाहर आ जाती है। और फिर ये कि पहले ये होता था कि एक आध पार्टी बाहर रह जाती थी जिसको फिर भी प्रॉब्लम्स होते थे और वो बात बिल्ली बाहर निकाल देती थी। अब ये है कि सूरत हाल ऐसी है कि एक पार्टी मिल जाती है और दूसरी पार्टी बाहर बैठी होती है। जो बाहर बैठी होती है वो भी कतराती है एस्टैब्लिशमेंट का नाम या इन्वॉल्वमेंट का जिक्र करना, क्योंकि वो चाह रही होती है कि जो बैठी हुई है उसको एस्टैब्लिशमेंट निकाले और हमें ले आए। खान साहब ने भी यही किया और अब भी वही हो रहा है। तो अब वो जो है ना कि सियासी पार्टीज़ की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट की तनकीद करना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और मीडिया के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है कि आप नहीं कर सकते, नहीं तो छुट्टी हो जाएगी। और उधर से जजेस के ऊपर प्रेशर है और वो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट और एस्टैब्लिशमेंट के इंटरेस्ट और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट, तो इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। और अफसोस इस बात का है कि जो जजेस आए हैं, जो चीफ जस्टिस बने हैं इफ्तिखार चौधरी के बाद, वो कमज़ोर लोग थे। उनमें से कोई भी नहीं खड़ा हो सका टू विथस्टैंड दिस प्रेशर या निगोशिएट दिस प्रेशर। देखिए, प्रेशर को ज़रूरी नहीं होता ना कर देना, या ज़रूरी नहीं होता उनके आगे झुक जाना। थोड़ी सी निगोशिएशन भी होती है ताकि हर इदारा जो है उसका थोड़ा बहुत असर रसूख रहे और मिलजुल के काम करें। ये कहीं नहीं होता कि जी टोटल इंडिपेंडेंस हो जाती है। देयर इज नो सच थिंग। जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टेट। जैसे कि ISI स्टेट का हिस्सा है, फौज स्टेट का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी स्टेट का हिस्सा है, जुडिशरी भी स्टेट का हिस्सा है। गवर्नमेंट स्टेट का हिस्सा नहीं है, मीडिया स्टेट का हिस्सा नहीं है, मगर बन सकता है। मगर सो इसलिए ये जो रियासत के अदारे हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द स्टेट। तो लेन देन चलती रहती है, बट दे आर ऑल लिंक टुगेदर, नॉट ओनली इन इंस्टीट्यूशनल टर्म्स बट ऑल्सो रिश्तेदारियाँ, शादियाँ, ब्याह, कनेक्शंस, नेटवर्क, ये सब कुछ मिला जुला है। तो मैं ये समझता हूँ अब वो सिचुएशन ऐसी आ गई है, जैसे जो मैंने पहले कहा था कि जुडिशरी जो है वो भी उसने भी एक रुख पकड़ लिया है। ये मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा था अपने उस जो आपने दिखाया है कि जुडिशरी भी आवाम का हिस्सा है और आवाम जो है वो इस वक्त 70-30 हुई हुई है। इसी तरीके से शायद इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे ही हुई हुई हैं, 60-40, 70-30 हुई हुई हैं। अच्छा। तो जुडिशरी कांट एस्केप दैट। तो जुडिशरी के अंदर भी इमरान खान के लिए बड़ी सिंपैथी है। जज साहब के जो बच्चे हैं वो सारे प्रो इमरान हैं, तो वो घर जाते हैं तो उनको सुनना पड़ता है कि अबू आपने आज ये किया है, देखे ना ये हो रहा है वो। तो दीज प्रेशर्स आर देयर ऑन एवरीवन। मीडिया के ऊपर भी है और हर जगह पे है। तो ये जो नई जनरेशन आई है ना दी अंडर, अब जो पिछले 2 इलेक्शंस में जो कि 4-1 करोड़ नए लोग आ गए हैं, दैट्स अ बिग चंक। और उनकी हमदर्दियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वो इमरान खान की तरफ और ये पुराने लोग जो हैं
उनके साथ नहीं है। तो अब ये सब एक हकीकत है, हमें ये पहचाननी पड़ेगी। और ये जुडिशरी के अंदर भी इसी किस्म की तासुरात पाए जाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम बना हुआ है इस हुकूमत के लिए और इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि अब कैसे कंट्रोल किया जाए, बिकॉज हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने टक्कर ले ली है अच्छा इमरान खान के साथ। अच्छा और अगर इमरान के साथ लेंगे तो फिर उसके सपोर्ट बेस के साथ भी लेंगे। तो ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि जुडिशरी के ऊपर ना रिलाय करें कि वो आपके साथ खड़ी रहेगी। जुडिशरी में लाइकलीहुड यही है कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगे जुडिशरी से, उसकी तरफ मैं तवज्जो दिला रहा था। अब वो आपके सामने आ गया, इतनी जल्दी आ गया सामने, हाँ, एक क्योंकि हफ्ते मुझे नजर आ रहा था। तो अगर मुझे नजर आ रहा था तो इसका मतलब है कुछ पक रहा था, कुछ मुझे फीडबैक मिल रही थी, कुछ मेरे लोग मुझे बता रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है। डोंट फॉरगेट अच्छा आयशा, डोंट फॉरगेट, ये जज हजरात जो है देयर ऑल जूनियर टू मी, मैनी आर नोन टू मी। मुझे उनकी सोच, उनकी सब चीज़ों का बहुत इल्म है, पता है मुझे। माज़ी करीब में रिमार्क्स अभी भी तो वो आते हैं जज बन उनके। गए हैं, मगर जब नहीं थे तो उठक बैठक भी थी। जाहिर और अभी भी इनफॉर्मल जगह पे उठक बैठक हो जाती है, एक लफ्ज़ इधर एक लफ्ज़ इधर से पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। असी भी पुराने घोड़े हाँ, सानू समझ आ जाता है की हो रहा है की नहीं हो रहा। और बहुत से ये जजेस ऐसे हैं जिनको हम पर्सनली भी जानते हैं, सो वी नो व्हाट दे मस्ट बी थिंकिंग एंड व्हाट दे मस्ट बी डूइंग। और अगर उनको नहीं जानते तो उनके जो करीबी हैं उनको जानते हैं, जो कि फीडबैक हमें देते हैं। हमारी फीडबैक इज as good as the feedback that the agencies get, okay. if not better, if not better, because agencies के पास तो जो इंस्पेक्टर लेवल की फीडबैक मिलती है ना, हमें तो दोस्त यार फैमिली मेंबर्स किससे मिलती है ना, तो फर्क पड़ जाता है। सो आई एम सिंपली सेइंग, मैंने पहले कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जुडिशरी जो है सुपीरियर जुडिशरी, ये कंट्रोल में नहीं आएगी। इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं, दो किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। एक वो लोग हैं जो कि इमरान के हक में हैं, सीधी सी बात है, और फिर वो लोग हैं जो इमरान के हक में नहीं है मगर वो अपनी इंडिपेंडेंस को गार्ड करना चाहते हैं। वो ना इस्टेब्लिशमेंट के हैं, ना इमरान के हैं, ना नून लीग के हैं। वो प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, जो बात हक की है, आइन और कानून के मुताबिक है, वो कोशिश और वो करते बड़े हैं। जिसे कहते हैं बाय द टेक्स्ट चलते हैं। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन हुई है इसमें ये दोनों साइड्स जो हैं ये मिल गई हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो 6 लोग हैं, इनमें एक दो ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल उनकी कोई सिंपथीज नहीं है इमरान के साथ जी। बाकी है, मगर एक दो ऐसे भी हैं जिनकी नहीं है, मगर वो असूलों पे खड़े हैं। तो वो असूलों में मिल गए हैं जाके उन लोगों के साथ जो कि शायद पार्ट असूल है और पार्ट पॉलिटिक्स है। अब पार्ट पॉलिटिक्स क्या है, वो जो इल्जाम लग रहा है कि जज कियानी साहब जो हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी है, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये किया वो किया। फिर ये इल्जाम लग रहे हैं जी आज क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया। आपने जवाब तो दे दिया कि उन्होंने तो उधर लिख रहे हैं कि हमने अपने चीफ जस्टिस को एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बात की है, और उसके बाद हमने खत भी लिखे हैं, और हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी हमने ये बात की थी। तो वो तो सारे आपको बातें बता रहे हैं कि पिछले 6 माह के अंदर या साल के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो वो तो खत आप लिखा है उन्होंने। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि खत आप क्यों लिख दिया, क्यों लिख रहे हैं। और